दोस्तों हर साल की तरह इस बार भी नए साल 2024 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कई बड़े बदलाव, नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जो कि आम आदमी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस बार नया साल 1 जनवरी 2024 सोमवार से शुरू होने जा रहा। तारीख तो वैसे हर बार 1 जनवरी होती है, दिन सोमवार है। 1 जनवरी से पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। बिजली बिल 5-5 लाख की नई योजना, हेल्थ इंश्योरेंस, बीमा, मोबाइल सिम कार्ड, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, पति पत्नी, बैंक लोन, शेयर मार्केट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्राइवेट नौकरी करने वाले समेत देश भर के सभी लोगों के लिए 10 बड़े नए नियम और अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। ध्यान से पूरा बने रहेगा मेरे साथ और देखते रहिएगा। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं पहले नए नियम की तरफ। देखिए आप 1 जनवरी से हेल्थ इंश्योरेंस के बदल जाएंगे नियम। इन बदलावों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल अब आपका हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना आसान होगा, क्योंकि 1 जनवरी से बदल जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का तरीका भी। अब ये नया नियम आने जा रहा। इरडा की तरफ से देश भर की सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया गया। नया साल लागू होने के साथ ही 1 जनवरी से इंश्योरेंस खरीदने से जुड़ा ये महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहा, जिसमें सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से कहा गया है इरडा के द्वारा कि ग्राहकों को एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन सीट CIS अनिवार्य रूप से जारी करनी होगी। और ये सीट मतलब जैसे बीमा पॉलिसी की पूरी पॉलिसी में 10-20 पत्ते होते हैं, पूरी छोटी किताब की तरह मोटी होती है बहुत इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन इरडा की तरफ से निर्देश जारी किया कि 1 जनवरी से आपको एक पेज में आसान भाषा में उस बीमा पॉलिसी के जो महत्वपूर्ण की पॉइंट्स होंगे वो लिखे हुए मिलेंगे, जिससे कि आपको बीमा पॉलिसी आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा चलिए अगला अपडेट और नया नियम है 1 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 साल हो रही है वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा पाएंगे। 1 जनवरी से लेकर 1 अक्टूबर 2024 के बीच 18 साल होने वाले युवा लड़के लड़की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। ठीक है। और अगला अपडेट है 2024 में मोदी सरकार शहर में रहने वाले गरीबों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ नए प्लान बना रही है, जिसमें लोगों को सस्ते में घर मुहैया कराना, बैंक लोन सस्ता देना, कई सारी योजनाएं हैं। आगे बात करेंगे और विस्तार से। फिलहाल देखिए आप अगला नया नियम 1 जनवरी 2024 से बदल जाएगा सिम कार्ड से जुड़ा ये नियम। सरकार की तरफ से जारी किया गया आदेश। दरअसल 1 जनवरी से मोबाइल कनेक्शन यानी कि सिम कार्ड खरीदना अब आसान होगा। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, किसी भी कंपनी का सिम कार्ड खरीदोगे अब आप, तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से पेपर KYC से जुड़ा नियम बदल दिया गया। अब डिजिटल KYC के जरिए आपको सिम कार्ड मिलेगी, पेपर KYC नहीं देनी पड़ेगी। और इसके अलावा नए टेलीकॉम बिल को भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल चुकी है लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद। तो अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और जो दुकानदार फर्जी सिम कार्ड बेचेंगे उन दुकान वालों पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सिम कार्ड बेचने वाले डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा। सभी डीलरों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और नए नियमों के मुताबिक अब आप एक ID पर यानी कि एक आधार कार्ड पर लिमिटेड सिम कार्ड ही खरीद पाएंगे, ताकि सरकार ऑनलाइन फ्रॉड और मोबाइल फ्रॉड से लोगों को बचा सके। इसीलिए ये नए नियम 2024 से लागू होने जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट है UPI को लेकर बड़ी खबर। 1 जनवरी से ये लोग नहीं कर पाएंगे UPI का इस्तेमाल, यानी कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसी सर्विस का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। 1 जनवरी 2024 के बाद UPI के जरिए ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो NPCI के द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक 1 जनवरी 2024 के बाद आपके UPI अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट है बिहार पुलिस का बड़ा फैसला। 1 जनवरी से मामलों की 75 दिन के अंदर अंदर जांच पूरी करना अनिवार्य है। और 1 जनवरी से बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे PDS दुकानदार। गुजरात के जैसे उन्होंने सुविधा देने की मांग की है बिहार के नीतीश सरकार से। 16 जनवरी को संसद घेराव की भी बात कही गई। और दोस्तों हड़ताल से जुड़ा एक और अपडेट है। 1 जनवरी से देशव्यापी राशन बंद रहेगा, क्योंकि राशन डीलर हड़ताल पर जाएंगे। पूरे देश के राशन विक्रेता आगामी 1 जनवरी से देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। पहले झारखंड के PDS डीलरों ने ये पहल शुरू की, उसके बाद देशव्यापी हड़ताल में सारे राज्यों के राशन डीलर शामिल हो गए। केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध ये हड़ताल करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 1 जनवरी से राशन डीलर्स हड़ताल पर जाएंगे। कई राज्यों में 200 रुपए प्रति क्विंटल लाभांश दिया जा रहा, जिसको बढ़ाने की इनकी मांग है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश में अब GPS के जरिए वसूला जाएगा टोल टैक्स। अगले साल मार्च 2024 में लागू होगा यह नया नियम। अभी दोस्तों आपको पता होगा टोल टैक्स फास्टैग के जरिए कटता है। जैसे हम टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं, फास्टैग स्कैन होता है और टोल टैक्स कट जाता है, राइट। लेकिन इसमें एक नुकसान है कि मान लीजिए आप टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर आगे भी जा रहे हो, फिर भी आपको उस रूट का पूरा टोल देना पड़ता है। लेकिन ये नया सिस्टम लागू होने के बाद 2024 में जितनी लंबी गाड़ी आपकी हाईवे पर चलेगी उसके अनुसार ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। प्रति किलोमीटर के हिसाब से GPS सिस्टम के जरिए टोल वसूला जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। खरीदारी करने वाले सभी ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य होगा। CBIC ये तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि मेरा बिल मेरा अधिकार के तहत अभी लोग इतने जागरूक नहीं है, लेकिन नए साल 2024-25 से ही हर तरह के सामान बेचने वाले के लिए, दुकानदार के लिए ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य होगा। अगला अपडेट है मेडिक्लेम के लिए अस्पताल में एडमिट रहना अनिवार्य नहीं होगा। सरकार नियम बदलने जा रही है। वर्तमान में मेडिकल क्लेम पाने के लिए
मरीज को कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर बीमा कंपनियां मरीज को क्लेम देने से मना कर देती हैं। लेकिन अस्पताल में इलाज के बाद अब मेडिकल क्लेम से जुड़ा एक अहम नियम सरकार बदलाव करने जा रही है। इसके लिए इरडा से भी बात हो रही है। अब 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी नहीं होगा, फिर भी मेडिकल क्लेम मिल पाएगा। चलिए, पति पत्नी को लेकर कुछ बड़े फैसले देखिए हाईकोर्ट के। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति का जारी चेक बाउंस होने पर पत्नी के खिलाफ नहीं चलेगा केस या मुकदमा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया कि पत्नी अगर काली है तो इस आधार पर पति उससे तलाक नहीं ले सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह एक पवित्र बंधन है, सामाजिक बदलाव जरूरी है। दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी फैसला सुनाया गया। पत्नी के करवा चौथ व्रत न रखने को क्रूरता बताया पति ने और तलाक लिया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि व्रत रखना या न रखना ये पत्नी की व्यक्तिगत मर्जी का मामला है, ये कोई क्रूरता नहीं है। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में ई टैक्सी के लिए 12वीं पास होना जरूरी होगा। नोटिफिकेशन जारी हुआ। जो शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करेंगे उन्हें सरकार खरीद पर सब्सिडी भी नहीं देगी। छत्तीसगढ़ में नए साल से 2024 से बस्तर में ही बनेंगे पासपोर्ट। अब लोगों को रायपुर नहीं जाना पड़ेगा, नई बिल्डिंग तैयार हो गई। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट है। देश भर में अब एक साथ होगी मेडिकल की यूजी पीजी की काउंसलिंग। 30 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया। एनएमसी के चेयरमैन की तरफ से 2024 से सभी मेडिकल कॉलेजों में ये नए नियम जारी कर दिए हैं। एनएमसी की तरफ से एफएमजीई के लिए भी नए नियम जारी किए। अब एग्जाम देने के लिए अधिकतम 3 साल और 6 अटेम्प्ट ही मिलेंगे। एफएमजीई यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से ये नए नियम जारी कर दिए हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बदलाव 2024 से लागू होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। आप ट्रेन की तरह उत्तर प्रदेश में बसों की भी लाइव ट्रैकिंग कर पाएंगे। मोबाइल ऐप पर जान पाएंगे सब कुछ और मोबाइल ऐप से ही सीट भी बुक हो पाएगी। यूपी की योगी सरकार की तरफ से नए साल से सभी रोडवेज बसों में ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से शुरू होगा डिजिटल सर्वे भी। किसान भाई लोगों की रबी की फसल के लिए खेतों का ये डिजिटल सर्वे किया जाएगा ताकि किसानों को खेती से जुड़ी योजनाओं का फायदा पूरा मिल सके। 15 फरवरी 2024 तक चलेगा ये डिजिटल सर्वे। केंद्र सरकार की एग्री स्टेक योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये सर्वे 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान, नए साल से 2.5 लाख महिलाओं को 1500 रूपए पेंशन मिलेगी। किसानों से दूध की खरीद का रेट भी 6 रूपए बढ़ाया गया। 1 जनवरी 2024 से ही हिमाचल के लोगों को ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगला अपडेट है अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए खुशखबरी। जनवरी से रिन्यू करा सकते हैं अपना H1B वीजा भी। बैंक लोन को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा। अगर आपने होम लोन चुका दिया लेकिन कंपनी ने 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपको नहीं लौटाए तो फिर कस्टमर को रोजाना 5000 रूपए का हर्जाना देना होगा। आरबीआई की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। देश भर के सभी बैंक, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंसेस, हाउस लोन देने वाली कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, सभी के लिए ये नियम लागू होने जा रहे हैं 1 जनवरी 2024 के बाद। कई बार होता ना, जैसे मान लीजिए आपने अपने मकान, जमीन, प्लॉट, संपत्ति पर कागज के एवज में लोन ले रखा, तो कागज बैंक के पास पड़े होते जब भी अपन लोन लेते हैं प्रॉपर्टी पर। तो बैंक क्या करते हैं, लोन चुकाने के बाद भी 1-1, 2-2 महीने तक कस्टमर को घुमाते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स को 30 दिन के अंदर अंदर लौटाना पड़ेगा कस्टमर को। नहीं लौटाया तो बैंक पर हर रोज 5000 रूपए का फाइन लगेगा और ये फाइन ग्राहक को दिया जाएगा बैंक के द्वारा। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। जनवरी से खुलेगा देश का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे। 10 लाख लोगों को सीधे फायदा मिलेगा। 2 बड़े शहरों का जाम भी खत्म होने जा रहा। दिल्ली से गुरुग्राम आने जाने वालों को राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे जनवरी से ही शुरू कर दिया जाएगा। इसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। अच्छा, नए साल 2024 में डेंगू से भी लोगों की मौतें नहीं होगी क्योंकि जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी डेंगू की वैक्सीन। तीसरे चरण में 10,000 से ज्यादा लोगों पर इसका परीक्षण शुरू होने जा रहा है। खबर है उत्तराखंड में 2024 में महंगी मिलेगी बिजली। 26 लाख लोगों को देना होगा बढ़ा हुआ बिजली बिल। अगले साल 1 अप्रैल 2024 से ही बिजली की रेटें बढ़ जाएगी क्योंकि एडिशनल सिक्योरिटी रकम भरनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ नए नियम है। सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट को सरल करने का नियम जारी किया। 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इस नियम के मुताबिक समरी ऑफ स्कीम्स को सिंपल रखना होगा और रिस्कोमीटर पर रिस्क भी बतानी पड़ेगी। सेबी का एक और बड़ा फैसला, गेहूं, सरसों, चना समेत कुछ डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर पाबंदी दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। मतलब दिसंबर महीने तक इन चीजों पर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। एक और अपडेट है सेबी का इन्वेस्टर की मृत्यु को लेकर। देखिए सेबी ने बनाया सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड नियम। अब शेयर ट्रांसमिशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्वेस्टर की मृत्यु के वेरिफिकेशन और उसके नॉमिनी जॉइंट होल्डर शेयर को लेकर ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं जो कि जनवरी 2024 से ही लागू होंगे। इन नियमों के बारे में कुछ और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार का प्लान, सभी टोल प्लाजा में अब एम्बुलेंस तैनात करने की तैयारी की जा रही। नेशनल हाईवे पर अभी पूरे देश में केवल 300 एम्बुलेंस उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही रोड एक्सीडेंट में यानी कि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाने के लिए सरकार देश भर के सभी टोल प्लाजा में एक एम्बुलेंस खड़ी करेगी ताकि हाईवे पर जरूरत पड़ने पर तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए। अगला अपडेट है सरकारी विभागों में बदल जाएंगे नियम। नए साल से मानव संपदा पोर्टल से ही मिलेगी सैलरी समेत ये सुविधाएं। सरकारी कर्मचारियों का वेतन नए साल 2024 से उत्तर प्रदेश में सिर्फ मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही दिया जाएगा। अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति, SCR संबंधित कार्य भी अब इसी पोर्टल से होंगे। और वहीं देखिए यूपी सरकार के कुछ और प्लान। परिवहन विभाग लागू करेगा प्रोत्साहन योजना। बस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार 1 जनवरी से नया सिस्टम लागू करने जा रही है। इस प्लान का नाम है सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत रोडवे चालकों को 10-10 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि ये प्रोत्साहन राशि किस परिस्थिति में मिलेगी इसका नियम भी जारी किया गया कि साल में कम से कम इतने
कितने दिन ड्यूटी की हो, वगैरह वगैरह डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, डीप फेक पर नया नियम, विज्ञापन दाताओं को तस्वीर वीडियो में किए गए बदलाव का करना होगा खुलासा। नए साल 2024 से ही ये नया नियम लागू होने जा रहा। हाल ही में आपको पता होगा बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और भी कई सारी एक्ट्रेस का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, राइट। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू कर दिए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को करना होगा IT नियमों का पालन। डीप फेक को लेकर सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बैंक खाता वालों के लिए RBI ने बैंकों के IT गवर्नेंस से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए। अप्रैल 2024 से लागू होंगे ये नए नियम। इसमें RBI ने बताया कि बैंकों का डेटा सुरक्षित रखना होगा, जिससे आपको एक तो आए दिन इस तरह के प्रमोशनल कोड्स नहीं आएंगे, क्रेडिट कार्ड ले लो हमारे बैंक का, हमारा बैंक लोन दे रहा है, लोन ले लो आपको जरूरत है तो। इस तरह के फोन जो लोगों को आते रहते हैं, अब आपका डेटा ज्यादा सेफ रखना होगा बैंकों को। बैंक खाता वालों के लिए कुछ और अपडेट है, देखिए आप। बैंक डिपोजिटर्स को RBI ने एक और बड़ी राहत दी है। मैच्योरिटी अवधि के पूरा होने से पहले तोड़ सकेंगे 1 करोड़ रुपए तक का FD। पहले ये लिमिट 15 लाख रुपए तक की ही थी, उसको टर्म डिपॉजिट की लिमिट को सरकार ने बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया। अच्छा, एक और बड़ा फैसला RBI ने लिया, अब बैंकों को इस पेनल्टी पर ब्याज लगाने से रोक दिया। करोड़ों ग्राहकों को इससे राहत मिलेगी। दरअसल RBI ने बताया कि नए नियम को अगले साल 2024 से लागू किया जाएगा और ये नया नियम सभी बैंकों पर लागू होगा, फिर चाहे कॉमर्शियल, NBFC, सहकारी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नाबार्ड, सिडबी जैसे सारे बैंकिंग इकाइयों पर ये नियम लागू होंगे 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय बैंक ने अधिसूचना में क्या कहा। लोन लेने वाले व्यक्ति द्वारा लोन अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर उससे जो दंडात्मक शुल्क लिया जाता है, इसे दंडात्मक ब्याज के रूप में नहीं लगाया जाएगा। मतलब कई बार होता है जैसे आपने बैंक में लोन की किस्त टाइम पर नहीं चुकाई, EMI ड्यू हो गई, तो उस पर पेनल्टी लगती है, राइट। तो बैंक क्या करते हैं, उस पेनल्टी पर भी अगली किस्त में ब्याज जोड़ देते हैं। लेकिन अब ब्याज पर ब्याज इस तरह का सिस्टम बैंक नहीं लगा सकेंगे। इस पर RBI की तरफ से रोक लगा दी गई है नए साल 2024 से ही। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब हर राज्य को मिलेगा गणतंत्र दिवस पर झांकी निकालने का मौका। केंद्र सरकार की तरफ से ये नियम बदल दिया। 2024-26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हर राज्य की झांकी आ सकेगी। पंजाब में जल्द ही शुरू होगी आटा दाल योजना। नए साल से होम डिलीवरी पर 1 करोड़ 42 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। अब पंजाब सरकार राशन को घर घर तक पहुंचाएगी होम डिलीवरी के जरिए। चलिए उत्तर प्रदेश में देखिए 6 जिलों में खुलेंगे खास ड्राइविंग इंस्टीट्यूट और यहीं से ट्रेनिंग पास करने वालों को ही मिलेगा अब ड्राइविंग लाइसेंस। यूपी परिवहन विभाग की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। किन किन जिलों में ये इंस्टीट्यूट खुलेंगे देख सकते हैं आप, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात वगैरह में। और इसमें नए नियम की क्या गाइडलाइंस होगी इसके बारे में डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन बढ़कर 3000 रुपए हर महीने मिलेगी 1 जनवरी 2024 से ही। ये बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ी घोषणा की गई है। अगला अपडेट देखिए, RBI ने क्रेडिट ब्यूरो को लेकर भी जारी किया नया नियम। 30 दिनों में शिकायत का निपटान नहीं होने पर रोजाना 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी। रिजर्व बैंक की तरफ से कहा गया कि मान लीजिए बैंक में आपने कोई कंप्लेन दर्ज कराई, 30 दिन के अंदर अंदर आपकी कंप्लेन को अगर बैंक ने रिजोल्व नहीं किया तो रोजाना 100 रुपए के हिसाब से बैंक आपको जुर्माना चुकाएगा, समझ रहे हो। और RBI ने यह भी कहा कि कोई भी अपडेट हो तो ग्राहकों को SMS, ईमेल के जरिए नोटिफाई करना जरूरी होगा। 26 अप्रैल 2024 से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं, 6 महीने बाद लगभग लागू होंगे। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है, अगले साल 2024 में 50 देशों के साथ युद्धाभ्यास करेगी भारतीय नौसेना। 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में दिखेगा पराक्रम। उत्तर प्रदेश की बेटियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। अगले साल से कन्या सुमंगला के लाभार्थियों को मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। जो धनराशि अभी 15,000 रुपए ही मिलती है उसको सरकार ने बढ़ा दिया, 2024 से 25,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। अच्छा, और वहीं देखिए दोस्तों, योगी सरकार का एक और नया प्लान। यूपी के हर गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में होगी बैंक शाखा, बैंक ब्रांच खोली जाएगी। साल 2024 तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया CM योगी ने। चलिए अगला अपडेट है, देश भर में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से घोषणा की गई। अब बसों में भी मिलेगा ये कार वाला सेफ्टी फीचर। ब्लाइंड स्पॉट देखना और बसों को पार्क करना आसान होगा। दरअसल सड़क सुरक्षा की दृष्टि से यात्री बसों में सुधार के तहत रिवर व्यू मिरर के साथ अप्रत्यक्ष विजन की सुविधा भी सभी बसों के लिए अनिवार्य रूप से लागू करने का नया नियम जारी कर दिया। हालांकि केंद्र सरकार का कहना कि ये नियम मई 2025 से अनिवार्य होगा, मानक लागू हो जाएंगे। ठीक है, ये 2024 में नहीं बल्कि 2025 में लागू होगा नियम। चलिए अगला अपडेट है, दोस्तों फरवरी 2024 में नए साल का बजट जो आएगा उस पर भी सरकार के कुछ प्लान है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस बार बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन पर गुड न्यूज दे सकती है सरकार। 1 लाख रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में मतलब 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी 2024 बजट में। अच्छा, बजट के बाद सरकारी कर्मचारियों को 300 छुट्टियां मिल सकती हैं। सरकार इस नियम में भी बदलाव कर सकती है, ऐसी भी चर्चा चल रही है। जो अभी कर्मचारियों की अर्जित अवकाश की छुट्टियां 240 है उसको बढ़ाकर सरकार 300 कर सकती है ऐसा। और 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। DA बढ़कर 50% सैलरी में होगा डबल इजाफा, ये भी प्लान किया जा रहा। DA यानी कि महंगाई भत्ते में भी सरकार बढ़ोतरी कर सकती है। आम लोगों को भी बजट में बड़ी खुशखबरी देगी सरकार। बजट में बीमा कवर को बढ़ाकर 15-15 लाख रुपए तक किया जाएगा। जो अभी केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार दिया जाता आयुष्मान भारत योजना के तहत, तो इसमें लिमिट 5 लाख को बढ़ाकर सरकार 15 लाख रुपए करने पर भी विचार कर रही है। और जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलती है, वैसी योजना केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए ला सकती है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए अभी MP में दिए जाते हैं, उस तरह से हर राज्य में महिलाओं को हर महीने ये धनराशि दी जाएगी। इसको बढ़ाकर 3000 रुपए करने का भी प्लान है। चलिए अगला अपडेट देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 1 मिनट 24 सेकंड में होगी पूरी। शुभ
शुभ मुहूर्त और तारीख की बात करें तो 22 जनवरी 2024 दोपहर 12:29 से 1 मिनट के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब 12 रजिस्ट्रियों में दर्ज करनी होगी शिक्षकों को अपनी हाजिरी। 1 जनवरी से नया कानून लागू होने जा रहा है सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए। बिहार सरकार की तरफ से नए साल 2024 से ये अटेंडेंस का नया सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिसके बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, ज्यादा जानकारी स्क्रीन पर। अच्छा, 1 जनवरी से बैंक लॉकर को लेकर भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट को साइन करना होगा आपको बैंक में जाकर। इस लॉकर के नए एग्रीमेंट में क्या क्या डिटेल्स दी हुई है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूध और गोबर खरीद को लेकर भी नई योजना तैयार की है। 1 जनवरी से पहले दूध कमेटी गठित करने का टारगेट भी रखा है। एक तो दूध की रेटें बढ़ाई जाएगी, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको बताई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार पशुओं से गोबर भी खरीदेगी किसानों से 1 जनवरी से ही। और खबर है दोस्तों, रामानंद सागर की श्रीमद रामायण का टेलीकास्ट टीवी पर फिर से किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से ही। सोनी इंटरटेनमेंट चैनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे आप रामायण सीरियल वापस देख पाएंगे। चलिए अगला अपडेट है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जनवरी से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा की है। यानी 1 जनवरी से महंगाई भत्ता 4% बढ़ जाएगा पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों का। चलिए अगला अपडेट है। कनाडा जाकर पढ़ाई करना अब आसान नहीं होगा। 1 जनवरी से स्टूडेंट वीजा पर कनाडा में नए नियम लागू होने जा रहे हैं। 1 जनवरी से चार्जेस वगैरह बढ़ जाएंगे। ग्रेजुएट छात्रों को सालाना पहले कितना देना पड़ता था, अब कितना खर्चा लगेगा, जिसके बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, नए साल 2024 में आपका हवाई सफर करना भी सस्ता होगा। साल 2024 से लागू होने जा रहा नया सिस्टम आधी हो जाएगी एयरक्राफ्ट के बीच की दूरी और ईंधन की भी बचत होगी। हवाई ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को लेकर सरकार ये नई गाइडलाइंस जारी करने जा रही है, जिससे आपका थोड़ा हवाई किराया भी कम होने की संभावना है। दोस्तों, जनवरी महीने में 16 दिन बैंक भी बंद रहेंगे। बैंक हॉलीडे को लेकर भी अपडेट है। 4 रविवार आएंगे, 2 शनिवार के अलावा भी 10 अलग अलग दिनों में कामकाज नहीं होगा। कुछ फेस्टिवल वगैरह रहेंगे, इसके चलते ये लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हरियाणा कर्मचारियों की केसलेस मेडिकल योजना 1 जनवरी से शुरू होने जा रही है। जनवरी 2024 से ही 1340 बीमारियां इसमें कवर होगी। किन किन बीमारियों में हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए केसलेस मेडिकल योजना की सुविधा लागू होगी, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है, 10 जनवरी से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जनवरी 2024 से कई सारी कार कंपनियां गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ाने जा रही है। मारुति, ओडी, टाटा समेत सभी कंपनियां गाड़ियों को महंगे कर देगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनियों ने ये फैसला लिया है। तो आप बुकिंग पहले करवा सकते हैं अभी 31 दिसंबर से पहले, क्योंकि जनवरी में कारों के दाम बढ़ जाएंगे। 1 जनवरी से रॉयल इनफील्ड हिमालयन भी अपनी कीमत को बढ़ाने जा रही है। स्टूडेंट के लिए अपडेट है कुछ, देखिए आप। 1 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होगी। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया। हरियाणा में 1 से 15 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेगी। हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से 18 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा विश्वविद्यालय में। दिल्ली में 1 से 6 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान, 1 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। 5967 पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही छत्तीसगढ़ पुलिस की। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही बड़ी पुलिस भर्ती निकली हुई है। 60,244 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आखिरी तारीख यानी कि लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 है, तब तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं यूपी में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल भी जारी हुआ। 1 जनवरी 2024 से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। मराठा आरक्षण पर मराठा कार्यकर्ता मनोज चरांगे ने फिर से ऐलान किया। 20 जनवरी से मुंबई में फिर से करेंगे आमरण अनशन और सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत होगी। गोवा में गन्ना किसान एथेनॉल प्लांट की मांग को लेकर 2 जनवरी से विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिहार के 5 विद्यालयों में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। 2024 से मिलेंगे एडमिशन। उत्तराखंड में नए साल 2024 1 जनवरी से शैक्षिक सत्याग्रह शुरू करेंगे शिक्षक। ग्रेड पे वगैरह को लेकर शिक्षकों ने ये प्लान बनाया। झारखंड ई कल्याण छात्रवृत्ति के लिए 11 जनवरी से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। गूगल प्ले मूवीज और टीवी अब 17 जनवरी 2024 से उपलब्ध नहीं होंगे। गूगल की तरफ से इन्हें हटाने का फैसला किया है। 1 जनवरी से गोवा के मंदिरों में लागू हो जाएगा ड्रेस कोड। छोटे कपड़े पहनकर मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं होगी लड़के लड़कियों को। मिनी स्कर्ट, जींस, छोटी टी शर्ट वगैरह ये पहनकर इजाजत नहीं होगी। ऐसा ही नियम ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर परिसर में भी लागू होने जा रहा है। यहाँ पान, गुटखा जैसे पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगेगा और ड्रेस कोड भी लागू होने जा रहा है 1 जनवरी से ही सभी भक्तों के लिए। और बाकी नए साल 2024 में आपराधिक कानून भी नए लागू होंगे। अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानून खत्म हुए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के 3 नए विधेयकों को मंजूरी दे दी है। तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल जो है संसद के भी दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये नए कानून बन चुके हैं। नए अपराध कानून से क्या क्या बदलाव लागू होंगे, जिसके बारे में डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या क्या बातें कही इन कानूनों को लेकर। पहले ये 3 पुराने कानून थे, जिनकी जगह पर अब ये 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो 2024 को लेकर ये कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। आप कौन से राज्य में रहते दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपके राज्य का नाम, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार, सरकार की योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आप सभी भाइयों बहनों को हैप्पी न्यू ईयर आपके डीएलएस भाई की तरफ से। आप भी कमेंट बॉक्स में हैप्पी न्यू ईयर लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।